आप सुन रहे हैं व्हाट द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल डू बिफोर ब्रेकफास्ट की बुक समरी, जिसे लिखा है लॉरा वंडरकम ने। मोस्ट सक्सेसफुल पीपल नाश्ते से पहले क्या करते हैं, आइए जानिए लॉरा वंडरकम के साथ। इसमें आपके लिए क्या है? टाइम मैनेजमेंट टिप्स, आपकी सुबह का सबसे बेहतर उपयोग जाने। जिंदगी अक्सर यूं ही निकल जाती है। डेली रूटीन की दौड़ धूप में हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है। बच्चों का लंच, ऑफिस का काम, घर के सामान और ना जाने कितने छोटे बड़े काम आपकी सारी एनर्जी को निचोड़ लेते हैं। इन सब के बीच अपने लिए क्वालिटी टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है। आइए हम शुरुआत करते हैं इन सब का हल ढूंढने की। टाइम मैनेजमेंट एक्सपर्ट लॉरा वंडरकम इसमें हमारी मदद करेंगी। लॉरा का मानना है कि हमारे पास हमेशा उतना टाइम होता है जितनी हमें जरूरत है, और इस टाइम को पाने की एक ट्रिक है। बस आपको जरूरत है कि इसे कैसे देखें, और दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोगों को इस बात का पता है। इन लोगों में से आप किसी से भी पूछेंगे कि आपको अपना करियर, रिलेशनशिप या पर्सनल ड्रीम नर्चर करने का टाइम कैसे मिलता है, इन सभी का जवाब 3 शब्दों में होगा, इन द मॉर्निंग। यह सब पॉसिबल होता है केयरफुल प्लानिंग और अपनी डेली रूटीन को ध्यान से ऑब्जर्व करने पर, साथ ही थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन से। और जब आप ये करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके पास अब खुद के लिए भी टाइम है। आपको पता चलेगा कि टाइम लॉग के थ्रू अपने टाइम को, जो आपका डेली रूटीन है, कैसे ट्रैक करें। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, ये कैसे आपको प्रोडक्टिव बनाता है, तथा टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को अपनी लाइफ के अदर फील्ड्स में कैसे अप्लाई करें। चैप्टर 1, जो चीज आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है उससे दिन की शुरुआत करें बजाय उन्हें टालने के। मॉर्निंग टाइम पलक झपकते ही निकल जाता है और यही पूरे दिन का सबसे बिजी टाइम भी होता है। आप बिस्तर से उठते हैं, बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करते हैं और फिर खुद काम पर निकल जाते हैं। हम सब ऐसे ही करते हैं, पर हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी मॉर्निंग्स के बारे में दोबारा से सोचना होगा। यहाँ पर सबसे जरूरी बात है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे पोस्टपोन करना बंद करें। उन कामों को अभी करें और ना किसी परफेक्ट मोमेंट के लिए पोस्टपोन करें। हम सभी कुछ ऐसी चीजों के बारे में केयर करते हैं जो हम करना चाहते हैं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से कर नहीं पाते। कुछ के लिए ये शायद एक्सरसाइज हो, या रीडिंग, या फिर कुछ और जो आपके लिए मैटर करता है। ये बहुत आसान है कि डेली रूटीन के काम आपको इससे डिस्ट्रैक्ट रखें, दिनों तक, महीनों तक और कभी कभी तो सालों तक। मॉर्निंग टाइम एक परफेक्ट टाइम है अपने इन कामों को पूरा करने का। स्पेंसर स्टुअर्ट्स नॉर्थ अमेरिकन कंपनी के सीईओ जेम्स सिट्रन ने एक ग्रुप के मॉर्निंग रूटीन का इंटरव्यू लिया। सभी पार्टिसिपेंट्स अपने फील्ड के सक्सेसफुल प्लेयर थे, और उन 20 में से 18 लोगों में एक कॉमन बात थी कि वह लोग सुबह 6 बजे से अपना दिन शुरू कर देते थे। सिट्रन भी अर्ली राइजर हैं, जल्दी उठकर वर्कआउट करते हैं। सुबह सुबह दुनिया बड़ी शांत होती है, कहीं कोई ज्यादा हलचल नहीं होती, और यह एक परफेक्ट टाइम है उसे पूरा करने का, जिसके बारे में आप हमेशा सोचते हैं कि काश आपके पास समय होता। इसके बाद स्टीव रानमन से मिलते हैं, जो पेप्सिको के फॉर्मर सीईओ और चेयरमैन हैं। यह तो और भी जल्दी उठते हैं। इनके दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे से होती है। शायद आपने भी कुछ ऐसा ही रूटीन डेवलप करने की कोशिश की होगी, लेकिन आप उस बस थोड़ी देर की नींद और के टेम्पटेशन का शिकार हो गए होंगे। यह एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हम सभी के साथ होती है। सबसे बेस्ट मॉर्निंग रूटीन्स है इम्पोर्टेंट कामों को पूरा करना। आखिर गुड मॉर्निंग रूटीन क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि आप कपड़े धोने लग जाओ। इस काम को तो आप बाद में भी कर सकते हैं, और इसी तरह से ऐसे काम जो सुबह के समय नहीं किए जा सकते, उन्हें आप दिन भर में पूरा कर सकते हैं। बेस्ट मॉर्निंग रूटीन का मतलब ऐसे काम जिन्हें पूरा करने के लिए आपको सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। ऐसे काम
जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन लॉन्ग रन में जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। इस टाइम का उपयोग करने के लिए कुछ क्रिएटिव सा सोचो, जैसे बुक राइटिंग या कुछ ऐसा जो आपके हेल्थ, करियर, इन सबको आगे बढ़ाने में मदद करे। ये ऐसा काम है जो एक सिटिंग में पूरा नहीं होगा, जो धीरे धीरे आकार लेगा और एक दिन आपके लिए ये काफी कुछ बदल देगा। और यही सब सक्सेसफुल लोग अपनी जिंदगी में करते हैं। या लोग अपनी चीजों को, करियर को, रिलेशंस को नर्चर करते हैं। चलो आपके करियर से शुरुआत करते हैं। आपकी वर्क लाइफ को नर्चर करने का मतलब यह नहीं है कि आपके इनबॉक्स में पड़ी हुई सभी ईमेल्स का जल्दी से जवाब दे दिया जाए। इसका मतलब है उन एक्टिविटीज पर ध्यान दिया जाए जिन पर आप नॉर्मली इनकी वजह से ध्यान नहीं दे पाते हैं। डेबी मॉयसिकन को ही देख लो। ये ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ केयर एग्जीक्यूटिव है और आजकल ब्रांड यूनिवर्सिटी के हेल्थ केयर एजुकेशन डिपार्टमेंट को बनाने में मदद कर रही हैं। वहां पर एक कोलैबोरेटिव अप्रोच और ओपन डोर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं। ओपन डोर पॉलिसी से मतलब जिस किसी को भी बात करने की जरूरत है वह बेहिचक बात करने आ सके, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डेबी को अपने कलीग्स के कांस्टेंट मैसेजेस आते रहते हैं और यह चीज उसको अपने कई कामों से डिस्ट्रैक्ट कर देती है और लास्ट में उसके पास इतना समय नहीं होता कि वह अपने इम्पोर्टेंट कामों को जो उसके लिए मैटर करते हैं पूरा कर सके। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? उसे उसकी मॉर्निंग को अलग से सेट करना पड़ेगा जिससे कि उसके काम पूरे हो सके। उसने ऐसा ही किया। उसने उन कामों पर फोकस किया जो उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि ना केवल वह अपने कामों पर फोकस कर पाई, साथ ही वह एक ऐसा वर्क कल्चर डेवलप करने में भी सफल हुई जिसे वह करना चाहती थी। तो इस प्रकार आप भी अपना मॉर्निंग रूटीन अलग करके अपने करियर को नर्चर कर सकते हैं। चैप्टर 2, हैबिट बनाएं कि आप अपनी मॉर्निंग का ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए यूज करें। आपका करियर इम्पोर्टेंट है, लेकिन यह आपकी लाइफ का केवल एक पिलर है जो एक फुलफिलिंग लाइफ को सपोर्ट करता है। ऐसा अक्सर कई बार हुआ है कि आप ऑफिस से थके हारे घर लौटे हो और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो। तो यह समय है मॉर्निंग्स को यूज करने का और अपने फैमिली रिलेशन को नर्चर करने का। जब आपको लगने लगेगा मॉर्निंग्स एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के साथ समय बिताने का जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं, वहीं से आपकी दिन की शुरुआत होती है और एक अच्छी शुरुआत के साथ आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। बहुत सारे तरीके हैं इन अर्ली आवर्स को सही तरह से इस्तेमाल करने के, जैसे सूर्योदय के समय अपने पार्टनर के साथ रोमांस या पूरी फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट बनाना और करना। कुछ भी करें, जो भी आपको अच्छा लगता है, अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट लोगों के साथ टच में रहने के लिए। कैथरीन बेयरमॉन्ट मर्फी का एग्जाम्पल ले लो। यह एक बिजी टैक्स लॉयर है और इनका स्केड्यूल ऐसा है कि यह अक्सर घर लेट पहुंचती हैं। उन्होंने नोटिस किया कि यह अपनी बेटी को उतना क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही हैं, जितना कि एक माँ को देना चाहिए। इस बारे में जब इसने ऑथर से बात की तो ऑथर ने मॉर्निंग्स की तरफ इशारा किया। कैथरीन ने कोशिश की कि वह थोड़ा जल्दी बेड पर जाएं, जिससे कि वह जल्दी सुबह उठ सके और उसका यह नया रूटीन पूरे परिवार के लिए इन्फेक्शियस बन गया। अब फैमिली के सभी लोग जल्दी उठने लगे और ब्रेकफास्ट एक स्पेशल ओकेजन बन गया। इसके साथ ही अब एक और नया पिलर आपकी लाइफ में ऐड होता है। यह आपकी लाइफ को और ज्यादा बैलेंस बनाता है, सेल्फ केयर। जब हमारी लाइफ हैक्टिक हो जाती है तो सबसे पहले हमें मी टाइम को सैक्रिफाइस करना होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्क और सोशल कमिटमेंट्स, इन सब की वजह से जो समय हमने हमारे लिए फिक्स किया है खत्म हो जाता है। इन सब का एक ही जवाब है, अपने सेल्फ नर्चर के लिए मॉर्निंग्स में टाइम निकालें। आप अपने आप से क्वेश्चन करें कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है। यह कुछ भी हो सकता है, रीडिंग, कोई किताब लिखना, रिपोर्ट तैयार करना, एक्सरसाइज या फिर परिवार के साथ समय बिताना। कुछ भी
आप सुबह जल्दी उठकर इनके लिए अपना कुछ समय निकाल सकते हैं। अपने टाइम को ट्रैक करके अपने मॉर्निंग रूटीन को ट्रांसफॉर्म करना शुरू करें और एक आइडियल मॉर्निंग इमेजिन करें। अब आपने जान लिया है कि क्या आप कितना कुछ सुबह के काम कर सकते हैं। अब समय है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने का, अपने नए मॉर्निंग रूटीन को एक्शन में लाने का। इसके लिए 5 की स्टेप्स हैं। इस बुक समरी में आप उनमें से 2 के बारे में जानेंगे। अपनी मॉर्निंग्स को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले अपने रूटीन को रिकॉर्ड करें। क्या आप पूरे सप्ताह किस तरह अपना टाइम स्पेंड करते हैं? एक वीक में 168 आवर्स होते हैं। अगर आप अपनी टाइम मैनेजमेंट से कुछ पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आपका ज्यादा समय कहाँ स्पेंड होता है। प्रॉब्लम यह नहीं है कि आप मॉर्निंग कैसे स्पेंड करते हैं, यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि आप पूरा दिन किस तरह से स्पेंड करते हैं। लेट नाइट अक्सर ऐसा क्या कॉज होता है जिसकी वजह से मॉर्निंग में शुरुआत जल्दी नहीं हो पाती, और यह लेट नाइट का रीजन शायद ईमेल ड्राफ्ट करना, रिप्लाई देना या फिर यूं ही केवल टीवी देखना भी हो सकता है। अपने आप को दोनों तरफ से बर्न करना लेट नाइट की वजह से और अर्ली मॉर्निंग उठने की वजह से लॉन्ग टर्म में आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। अपने रूटीन को रिकॉर्ड करने से आप अपने दिन के 1-2 घंटे कम से कम बचा सकते हैं, जो आपको जल्दी बिस्तर पर जाने में या फिर सुबह जल्दी उठने में मदद कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है अपनी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करो। सेकंड स्टेप बड़ा आसान है। आपको केवल एक आइडियल मॉर्निंग इमेजिन करनी है और ऐसा करने के लिए अपने आप से क्वेश्चन करो, आप दिन की शुरुआत कैसे करना चाहते हैं? एक बार चीजें जब ब्लैक एंड व्हाइट में सेट हो जाती हैं, तो उनमें कलर फिल करना बड़ा आसान हो जाता है। जैसे कि हमारे ऑथर, उसका ड्रीम मॉर्निंग सुबह 6:20 पर शुरू होता है। यह वह समय है जब वह उठती हैं और 10 मिनट बाद साइकिलिंग के लिए निकल जाती हैं। 45 मिनट की साइकिलिंग के बाद वापस घर लौटती हैं। उसके बाद पूरी फैमिली के साथ डिनर टेबल पर नाश्ता करती हैं और यह फैमिली के साथ समय बिताने का बड़ा अच्छा समय है। अंत में जब सभी फैमिली मेंबर्स अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, स्कूल या ऑफिस चले जाते हैं, तो हमारी ऑथर अपने ब्लॉग या किताब पर काम शुरू करती हैं। जरूरी नहीं है कि यह मॉर्निंग आपके लिए भी उतनी ही आइडियल हो जितने की ऑथर के लिए है। आप अपनी आइडियल मॉर्निंग को इमेजिन कर सकते हैं। चैप्टर 3, अपने आइडियल रूटीन की लिस्ट बनाएं और एक न्यू हैबिट में अपने आप को अडॉप्ट करने की कोशिश करें। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि आप वीक में किस तरह अपना टाइम स्पेंड करते हैं और आपके पास आइडियल मॉर्निंग की एक परफेक्ट पिक्चर भी है। अब हम थर्ड स्टेप की बात करते हैं और यह लॉजिस्टिक के बारे में। दूसरे शब्दों में कहें तो इसका मतलब नया रूटीन क्या अचीवेबल है। इस रूटीन को बेटर करने के लिए आपको कितने समय की जरूरत है, उसे कैलकुलेट करें। क्या अपने डेली रूटीन में से कुछ कामों को एडजस्ट कर सकते हैं जिससे कि यह नया रूटीन अकोमोडेट हो सके? जैसे कि आप ब्रेकफास्ट बनाने के लिए 5 मिनट एक्स्ट्रा चाहते हैं, तो आप अपने नहाने के समय में से कुछ समय बचाकर यहाँ लगा सकते हैं। याद रखें, अगर आपको चीजों के बारे में पहले से पता है तो आपकी तैयारी भी आसान हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका नया प्लान सफल हो तो आपको बारीकी से चीज को मैप आउट करना होगा। अगर आपने यहाँ तक कर लिया है तो अब आप सबसे एक्साइटिंग स्टेप पर आ चुके, अपनी नई आदतें बनाना। न्यू हैबिट्स को बनाने में समय लगता है, तो स्लो स्टार्ट करें और पेशेंस बनाए रखें। कभी कभी तो महीनों लग जाते हैं अपने आप को नई आदतों में डालने के लिए। शुरुआती वीक्स में अपने लिए समय निकालना भी बहुत जरूरी है। इस पीरियड को हम क्रंच पॉइंट कह सकते हैं, जहां हमारे टूटने की संभावना ज्यादा है। शुरुआत में ज्यादा लोड ना लेने से आपका मोटिवेशन हाई बना रहेगा। जैसे आपने डिसाइड किया है कि मॉर्निंग टाइम में आप रनिंग, मेडिटेशन, राइटिंग करना चाहते हैं। इनमें से शुरुआत में केवल एक एक्टिविटी को चुनें और रूटीन में आने के बाद आप दूसरी और तीसरी एक्टिविटीज को ऐड अप कर सकते हैं।
आप अपने आप को रिवॉर्ड या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हाँ, ब्राइब दे। यह भी एक अच्छा तरीका है अपने आप को मोटिवेट करने का। अगर आपने कुछ अच्छा किया है और आप अपने प्लान को फॉलो कर पा रहे हैं, तो आप अपने आप को ट्रीट दे सकते हैं, और यह ट्रीट कुछ भी हो सकती है जो आपको मोटिवेटेड बनाए रखे। और अब हम बात करेंगे स्टेप 5 की। यह आपको नए रूटीन की फाइन ट्यूनिंग के लिए बहुत आवश्यक है। लाइफ हर पल बदलती है, इसमें हर पल कुछ नया होता रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने नए रूटीन पर स्टिक रहें, तो आपको अडेप्टेबल बनना पड़ेगा और आपको एडजस्टमेंट करना सीखना होगा। जैसे हमारे ऑथर मॉर्निंग रनर हैं, एक दिन पता चलता है कि अब वह प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो उसे अपना रूटीन बदलना पड़ता है और सेल्फ केयर पर ज्यादा ध्यान देना है। इस समय में रनिंग पॉसिबल नहीं है, तो इसे कुछ समय के लिए बंद करना पड़ता है। कुछ सालों के बाद जब बच्चे बड़े हो गए हैं, तो उसके पास अब दौड़ने के लिए ज्यादा समय है। अब वह वापस अपने पुराने रूटीन पर आ गई हैं। अपनी वीकेंड एक्टिविटीज एंटिसिपेशन के साथ प्लान करें। वीकेंड आपके लिए एक वेल डिजर्व्ड अपॉर्चुनिटी है, आराम करने के लिए और अपने आप को मेंटली और फिजिकली रिचार्ज करने के लिए, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन यह बड़ा आसान होता है अपने प्रीशियस आवर्स को वेस्ट करना इधर उधर की एक्टिविटीज में, और अगले दिन फिर वापस मंडे शुरू हो जाएगा और आपको लगता है कि आप उतना समय नहीं निकाल पाए जितना कि आप निकाल पाते। पहले से प्लानिंग करना बहुत ही सिंपल तरीका है अपने वीकेंड को और ज्यादा मीनिंगफुल बनाने का। कुछ 4-5 इम्पोर्टेंट चीजों की लिस्ट हम पहले से तैयार करके रखें। यह बहुत अच्छा तरीका है अपने वीकेंड को वेस्ट होने से बचाने का। आज के डिजिटल एज में हम कुछ नहीं करके भी अपने आप को फ्री नहीं रख सकते। पहले के समय में लोग अपने स्पेयर टाइम में चिड़ियों का चहचहाना या बादलों का आना जाना, अपने लॉन में बैठे बैठे टाइम पास किया करते थे। मगर आज हम फ्री होकर भी फ्री नहीं होते हैं। या तो टीवी देख रहे होते हैं, या इंटरनेट पर सर्फिंग कर रहे होते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर अकाउंट चेक कर रहे होते हैं। आप प्लानिंग के थ्रू इन लो पॉइंट एक्टिविटीज को कट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप डिटेल्ड प्लानिंग करें। हर मिनट का हिसाब रखने की जरूरत नहीं है। आपको बस कुछ खास एक्टिविटीज, जो टाइम टेकिंग एक्टिविटीज, वीकेंड पर होने वाली एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान रखना है। और यह सब एक्टिविटीज आपके ऊपर डिपेंड करती है किस किस को कितनी प्रायोरिटी देनी है। पिकनिक पर जाना है या मूवी देखने जाना है। हाँ, एक और चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, आपको इंश्योर करना है कि आपकी प्लानिंग में एंटिसिपेशन भी हो, क्योंकि वीकेंड नॉर्मल डेज की तरह नहीं होते। वीकेंड पर आप आराम करना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ भी काम जो आपका वीकेंड खराब करे, उन्हें पहले से ही एंटिसिपेट करना होगा। हाँ, यह थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए इसकी आपको पहले से प्लानिंग करनी होती है, और प्लानिंग के अपने फायदे होते हैं। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हमारे यहाँ कोई त्योहार आता है, तो हम चीजों को पहले से ही एंटिसिपेट करते और तैयारी पूरी रखते हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि प्लानिंग कितनी जरूरी है। चैप्टर 4, अपने एक्शनेबल ड्रीम्स की लिस्ट बनाकर आप अपने वीकेंड को स्पेशल बना सकते हैं। अपने वीकेंड को प्लान करने के लिए काफी सारे तरीके हैं। आइए इनमें से कुछ स्ट्रैटेजीज को सुनते हैं जिन्हें आप शुरू कर सकते हैं। तो फर्स्ट टिप है, अपने टॉप 100 ड्रीम्स की लिस्ट बनाएं। सुनने में बहुत सारा काम लगता है, लेकिन इसका एक अच्छा कारण है। अगर आप केवल टॉप 10 ड्रीम्स की लिस्ट बनाएंगे, तो शायद आप इस लिस्ट में कुछ एक्स्ट्रावेगेंट विशेस को ही शामिल कर पाएंगे। बड़े सपने होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक एवरेज वीकेंड पर यह सब करना पॉसिबल भी नहीं है। जब आप अपनी लिस्ट को एक्सटेंड करेंगे, तो हो सकता है कि कुछ ड्रीम्स आप अपने रेगुलर सैटरडे संडे पूरा कर सके। तो नोटबुक उठाओ, लिखना शुरू करो, और इससे बेहतर अपने फैमिली मेंबर्स को भी इसमें शामिल कर लो। हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्लानिंग का मतलब यह नहीं कि आप एक सेकंड को प्लान आउट करें। कीप इट सिंपल। आपको ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, बस इतना सा ही काफी है। मूवी देखने जाना है,
किसी से मिलना है और फाइनली थोड़ा समय रेस्ट के लिए, अपने आप को रिजुवेनेट करने के लिए। अगर आप कुछ रेस्ट लेना चाहते हैं तो इसे भी प्लान करें, क्योंकि यह पॉसिबल है आपके घर में बहुत सारे बच्चे हों और आप कुछ देर के लिए आराम करना चाहते हैं, तो आप उन्हें समझा सकते हैं कि किस समय आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। इन टिप्स को फॉलो कीजिए और आप जल्द ही प्लेजरेबल वीकेंड का आनंद उठाने लगेंगे, जो आपको अगले वीक के काम के लिए तैयार करेगा। अपनी वर्क आवर्स का हिसाब रखकर ऑफिस में सफल होने के चांसेस को आप बूस्ट कर सकते हैं। आप अपना कितना समय काम करते हुए, सोते हुए और रूटीन कामों में बिताते हैं, इसे टैली करें और फिर अपने आप से सवाल करें कि क्या ये सही है। अधिकतर लोग यह सोचते हैं कि उन्हें पता है कि उनका ज्यादातर समय कहाँ जाता है, लेकिन यह बहुत ही कॉमन है कि हम चीजों को और ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, जैसे सोना या फिर हाउस होल्ड वर्क पहली कैटेगरी में आता है। जनरली लोग इसे ओवर एस्टिमेट करते हैं। यह आपको रियलिस्टिक ओवरव्यू देता है क्या आप अपना समय कैसे स्पेंड करते हैं, और इसकी ट्रिक है अपने आवर्स पर ध्यान देना। इस टेक्निक से आप अपने वर्क का टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। अपने वर्क आवर पर केयरफुल अटेंशन देने पर शायद आपको पता चले कि आप 80 घंटे की जगह केवल 50 घंटे ही काम कर रहे हैं। इसका बहुत सिंपल सा रीजन यह है कि जब हम किसी काम को पसंद नहीं करते तो उन वर्क आवर्स को हम ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, और जिन कामों को हम पसंद करते हैं उनमें वर्क आवर्स को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। अपने वर्क आवर्स का टाइम लॉग आपको रियलिस्टिक व्यू देता है। एंटायर वीक का टाइम लॉग बनाने की कोशिश करें। इसके लिए आप स्प्रेडशीट या किसी टाइम मैनेजमेंट ऐप की हेल्प ले सकते हैं। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आप अपने टाइम लॉग की हेल्प से अपने वीक और वाइज तरीके से प्लान कर सकते हैं, जो कि आपको और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएगा। माइकल सोनन को यहाँ हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। यह एक वेबसाइट इमरजेंसी लिंक रन करते हैं। इस वेबसाइट में लोगों की मेडिकल हिस्ट्री स्टोर्ड है, जो इमरजेंसी के समय फर्स्ट रिस्पॉन्डर को हेल्प करती है। संडे आफ्टरनून के समय माइकल अपनी इमरजेंसी लिंक की आगे आने वाली वीक की प्रायोरिटीज के बारे में सोचते हैं और फिर अपनी टीम से डिस्कस करते हैं। इसका मतलब आने वाले मंडे मॉर्निंग को सभी को पता होता है कि क्या करना है, जो कि उनका काफी सारा समय बचाता है। तो चीजों की प्लानिंग करना शुरू करें। आप जो प्लान करते हैं वही होता है। चैप्टर 5, अपने वर्क की प्लानिंग करके अननेसेसरी कामों को कम करके सफलता प्राप्त करें। सक्सेस प्लानिंग से मिलती है और कहा भी गया है कि सक्सेस इज द फ्रूट ऑफ प्लानिंग। सफल बनने के लिए आपको सक्सेस को पॉसिबल बनाना है। सफलता का ग्राउंड वर्क तैयार करने के लिए आपको आने वाले दिनों की प्रायोरिटीज को केयरफुली चूज करना है। ऐसा करने के लिए आपको एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम की जरूरत होगी। चलो फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। जैसा पहले ड्रीम लिस्ट में बतलाया था, उसी प्रकार यहाँ पर भी लॉफ्टी गोल्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये अच्छी बात है कि हम कुछ बिग अचीव करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें डेली रूटीन में या डेली बेसिस पर अचीव करना पॉसिबल नहीं है। अमेरिकन फिटनेस एंटरप्रेन्योर शैलन जॉनसन का एग्जाम्पल लेते हैं। उसने अपने 2 बिजनेसेस को बीच बॉडी एक फिटनेस कंपनी को बेच दिया और उनकी कंसल्टेंट बन गई। उसका लॉन्ग टर्म गोल था कि फर्म ज्यादा प्रॉफिट कमाए, लेकिन यह गोल आप एवरेज डे पर अचीव नहीं कर सकते हैं। जॉनसन ने अपने लिए स्मॉलर और अचीवेबल डेली गोल्स बनाए और रोजाना अपने टारगेट को पाना शुरू किया। यह शुरुआत धीरे जरूर थी, मगर अपने गोल की तरफ इसे आप कछुए खरगोश की कहानी से भी समझ सकते हैं। छोटे छोटे गोल अचीव करना आपके अंदर मोटिवेशन बनाए रखता है। अकाउंटेबिलिटी सफलता पाने का दूसरा मंत्र है। यह कुछ ऐसा है कि आप अपने गोल्स किसी दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। उन्हें आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कहते हैं। उनका काम है समय समय पर आपको बतलाना कि आप अपने डेली या वीकली टारगेट मीट कर रहे हैं या नहीं। प्लानिंग के लिए बहुत हो गया। सफलता के रोड पर आगे बढ़ने के लिए अब हमें
उन कामों को अपनी डेली रूटीन से कट करना है जिनसे हम कुछ अचीव नहीं करते हैं। जैसे ईमेल्स, काफी सारी ईमेल्स को पढ़ना, उनका रिस्पॉन्स लिखना आज के डिजिटल एज में ऑफिसेस में एक रूटीन बन चुका है। हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट ईमेल्स का जवाब देना जरूरी है, लेकिन स्टैक ऑफ ईमेल्स आपको डेली बेसिस पर कई घंटों तक उलझा कर रखती है। ऐसे कामों में हमें डिस्ट्रैक्शन से बचना है, और जब आप ऐसा करने लगेंगे आपको पता लगेगा कि इम्पोर्टेंट काम को करने में समय नहीं लगता। वर्क प्लेस में सक्सेस का मंत्र है प्रैक्टिस। अपने करियर कैपिटल को बढ़ाओ और खुशियां पाओ। इस फाइनल बुक समरी में हम कुछ टाइम ऑनर्ड ट्रुथ्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। इम्प्रूवमेंट्स का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है हमारा चीजों को ऑटो पायलट मोड में छोड़ देना। जैसे ड्राइविंग की बात करें, आप कार में बैठते हैं, इग्निशन ऑन करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, और जब हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं तो जर्नी के बारे में हमें ज्यादा डिटेल याद नहीं रहती। ड्राइविंग एक हैंडी स्किल है, लेकिन आपको यह एक बेटर ड्राइवर नहीं बनाती है। अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको डेलिबरेटली प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एक एस्पायरिंग ऑथर का एग्जाम्पल लेते हैं। क्या वह लगातार एंडलेस प्रॉस लिखती जाए या अपने किसी पीयर से अपने काम का फीडबैक लें? दूसरा ऑप्शन हमें हार्ड लगता है, क्योंकि क्रिटिसिज्म हमें स्टिंग करती है, चाहे वह हमारे अच्छे के लिए क्यों ना हो। लेकिन यही एक रास्ता है आगे बढ़ने का। जो राइटर्स अपने काम का फीडबैक लेकर अपने काम में एडजस्टमेंट्स करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं, ना कि जो अकेले एंडलेस राइटिंग करते रहते हैं। आगे हम सीखेंगे अपने करियर कैपिटल को डिपॉजिट करते हुए फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज कैसे यूज करें। करियर कैपिटल का मतलब है आपने वर्क प्लेस पर जो भी कुछ अर्न किया है, एक्सपीरियंस, नेटवर्क्स, स्किल्स और प्रोफेशनल पर्सनालिटी, इन सब को आप एक करेंसी की तरह समझे। इनसे आप अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज को खरीद सकते हैं, जैसे प्रमोशन। अपने अकाउंट को वेल स्टॉक्ड रखकर आप ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अफोर्ड कर सकते हैं। अपने अकाउंट को वेल मेंटेन्ड रखने का सबसे बढ़िया तरीका अपने रिलेशंस को नर्चर करना या ट्रस्ट एस्टेब्लिश करने की बात है। जब लोग आप पर विश्वास करेंगे तो यह भी पॉसिबल है कि वे आपको रिकमेंड भी करें। फाइनली, आखिरी मंत्र है हैप्पीनेस। आप सक्सेस के सिग्नल के लिए जितना अटेंटिव होंगे, आप उतना ही अधिक खुश होंगे। इस बात को टेरेसा अमेबाल ने अपनी स्टडी के थ्रू प्रूव किया है। उनकी किताब द प्रोग्रेस प्रिंसिपल 2012 में बताया है कि उन्होंने 12,000 से भी ज्यादा अलग अलग टीम्स की डायरीज को स्टडी किया और पाया कि 76% एम्प्लॉयज ने उस दिन ज्यादा सफलता प्राप्त की जब खुश थे। सक्सेस के साइन को नोटिस करना, जैसे पॉजिटिव फीडबैक या किसी डिफिकल्ट प्रोजेक्ट के दौरान, यूरेका मोमेंट निश्चित रूप से आपको खुश करेगा। सारांश, बुक समरी के मुख्य संदेश। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आपकी मॉर्निंग्स को लेस हेक्टिक ही नहीं बनाता है, बल्कि यह आपके स्ट्रेस के लेवल को भी कम रखता है। यह ऑफिस में आपकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएगा और आपके वीकेंड्स को भी मजेदार बनाएगा। और इसका मंत्र टाइम ट्रैकिंग है। एक बार जब आपको पता चल जाता है कि आपका समय कहाँ जाता है, तो आप अपने घंटों को एफिशिएंटली यूज करने की प्लानिंग करना शुरू कर सकते हैं, और यह आपके करियर और आपके पर्सनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। करने योग्य सलाह वीकेंड्स रिजुवेनेशन के लिए है। यह आपको मेंटली और फिजिकली रिचार्ज करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। यह केवल रेस्ट के लिए नहीं है, यह उन चीजों के लिए भी है जिन्हें आप वीकडेज में नहीं कर पाते हैं। इसलिए वर्क की एंडलेस लिस्ट के माध्यम से काम करके इन्हें स्पॉइल ना करें। उन चीजों के बारे में सोचें जिन्हें आप वास्तव में करना चाहते हैं। शायद ये एक दिन की यात्रा है या बस एक कैफे में कॉफी एंजॉय करना हो। जो भी हो, अपनी योजनाएं बनाएं और उनसे चिपके रहें। कपड़े धोने आमतौर पर मंडे इवनिंग तक इंतजार कर सकते हैं।